नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th है और CBSE के सिलेबस की ओर बात करने वाले हैं। यानी कि जो CBSE ने जो इस साल यानी 2023-24 की सेशन में जो सिलेबस निकाल रखा है क्लास 11th का हिंदी कोर विषय का, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो हिंदी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस मैंने पहले ही चैनल पर डाल रखा है और हिंदी कोर के बच्चों का जो कमेंट आ रहा था कि हमें हिंदी कोर का सिलेबस भी चाहिए, तो इसलिए मैं आज हिंदी कोर का सिलेबस भी बता रहा हूँ। तो चलिए आज हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और आज हमारा जो सिलेबस का सब्जेक्ट है वो है हिंदी कोर क्लास 11th का। चलिए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। सिलेबस को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदी में आपके पास यानी हिंदी कोर जो आपका विषय है, यानी हिंदी कोर को हम जो देखो ऐसे हिंदी कोर कहते हैं, बाकी अगर इसको हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो हिंदी आधार कहेंगे, ठीक है। और जो हिंदी इलेक्टिव होता है उसको हिंदी ऐच्छिक कहते हैं और जो ये मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ आपको वो हिंदी आधार का है, ठीक है, यानी हिंदी कोर का। तो इसमें 3 बुक होगी। पहली बुक का नाम होगा आरोह, दूसरी बुक का नाम होगा वितान और तीसरी बुक का नाम होगा अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। ये बुक कॉमन है 11th-12th के लिए भी और ये ऐच्छिक और आधार पाठ्यक्रम यानी कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इन तीनों बुकों का सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस को बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक बुक को परचेस नहीं करा है, ये जो तीनों पुस्तक है इसको आप जरूर से जरूर परचेस कर ले, क्योंकि बुक के बगैर पढ़ाई नहीं की जा सकती। चलिए आरोह बुक की ओर बढ़ते हैं कि हमें आरोह में इस साल यानी 2023-24 के सेशन में क्या पढ़ना है। आपकी जो आरोह बुक है इसमें टोटल आपके गद्य खंड होते हैं और एक काव्य खंड होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं टोटल आपके 8 जो चैप्टर्स कह लो आपके गद्य खंड से आ रहे हैं और काव्य खंड से भी 8 आ रहे हैं, यानी 16 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा, ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। और दूसरे चैप्टर का नाम है मियाँ नसीमुद्दीन, ये लिखा है कृष्णा सोबती ने। और तीसरे चैप्टर का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल, इसको लिखा है सत्यजीत राय ने। और जो चौथे हमारे जो लेखक हैं वो है बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने लिखा है विदाई संभाषण, ठीक है। और जो 5वें हमारे जो लेखक है शेखर जोशी, इन्होंने लिखा है गलता लोहा। और जो 6ठे हमारे लेखक हैं मन्नू भंडारी, इन्होंने लिखा है रजनी। और 7वें जो हमारे लेखक हैं कृष्णन चंद्र, इन्होंने लिखा है जामुन का पेड़। और जो 8वें हमारे जो लेखक है जवाहरलाल नेहरू, लेखक क्या कहोगे तो विचारक की कह लो एक तरह से इनको, क्योंकि नेहरू जी का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। तो इन्होंने लिखा है भारत माता, देखो इन्होंने देश के बारे में ही बताया है। तो ये इस तरह हमारा जो काव्य खंड है गद्य खंड है, गद्य खंड जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं काव्य खंड की ओर, ठीक है। काव्य खंड में टोटल आपको 8 जो कविताएं हैं वो पढ़नी है, ठीक है। पहला जो कबीर जी ने लिखा है हम तो एक करी जाना, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। दूसरा मीरा ने लिखा है जो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ठीक है। और तीसरा जो भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, ये आपको पढ़ना है। और चौथा जो हमारा त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, ये पढ़ना है आपको। और जो अगले जो हमारे कवि हैं दुष्यंत कुमार, इन्होंने गजल लिखा है, ठीक है। और जो हमारे 6ठे कवि हैं वो है अक्का महादेवी, इन्होंने लिखा है पहला जी ने 2 चीज लिख रखी है, पहला हे भूख मत मचल और दूसरा इन्होंने लिखा है हे मेरे जूहों के फूल जैसे ईश्वर, ठीक है। ईश्वर के बारे में बताया, एक में भूख के बारे में बताया, एक में ईश्वर के बारे में बताया, ठीक है। और जो 7वें हमारे कवि हैं वो है अवतार सिंह पाश, ठीक है, इन्होंने लिखा है सबसे खतरनाक कविता। और जो हमारे अंतिम है निर्मल पुतुल, इन्होंने लिखा है आओ मिलकर बचाएं, ठीक है, इन्होंने बचाने की ओर जोर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जितने भी आप चैप्टर्स देख रहे हो इस सभी का डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए हम दूसरी पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक का नाम है हमारा वितान, ठीक है। वितान टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर इसका नाम है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये पढ़ना है आपको। और दूसरा जो हमारा राजस्थान की रजत बूंद है, ये पढ़ना है आपको। तीसरा आलो आंधारी, ये पढ़ना है आपको। चौथा भारतीय कला, ये पढ़ना है। 5वां लेखकों के बारे में ये पढ़ना है। टोटल आपको 5 चैप्टर्स वितान से पढ़ने हैं।
अब जो आपकी तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है, इसमें टोटल आपको जो चैप्टर्स पढ़ने में आपको बता देता हूँ। पहला जो है जनसंचार माध्यम, ये आपको पढ़ना है। दूसरा पत्रकारिता के विविध आयाम, ये पढ़ना है आपको। और तीसरा डायरी लिखने की कला, ये आपको पढ़ना है। चौथा कथा पटकथा, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, और पांचवा जो हमारा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, ये आपको पढ़ना है। इसमें आप कार्यालय लेखन के बारे में पढ़ोगे। और छठा जो है आपका स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये आपको पढ़ना है। और अगला जो हमारा सातवां है, ये आपका कोश एक परिचय, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको जो बताया आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, आशा है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आपने नोट डाउन नहीं कराया तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लीजिए। यदि आपके पास बुक अवेलेबल ना हो तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए सिलेबस को। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने का फायदा तभी है जब सिलेबस को आप नोट डाउन कर ले, आपको सिलेबस का पता चल सके। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11 का हिंदी कोर का सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को वीडियो का लाभ पहुंचे और सभी के सिलेबस का पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।